हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? गाइस, आज का व्लॉग नहायत ही इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, या पुर्तगाल में वो लोग जो लिमिटेड कैपिटल से लिमिटेड बजट से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो गाइस, ये व्लॉग ज़रूर देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग के देखने के बाद उनकी तमाम तर मुसीबत, उनकी तमाम तर परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक मिनिमम बजट में रहते हुए अपने बिजनेस को फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच इनिशियली आप स्टेबल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई इतनी बड़ी इनकम या इतना बड़ा बजट सोर्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनिमम बजट में रहते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना ही है आपने, ये बड़ा टेस्ट केस भी होगा आपके लिए कि बिजनेस का जो ट्रेंड है वो आपको पता चलेगा कि आपने एक मिनिमम अमाउंट से बिजनेस शुरू किया, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में या आपका जो बिजनेस ट्रेंड है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, आपको बिजनेस आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइस, दो के पुर्तगाल की मार्केट बड़ी कम्पिटिटिव मार्केट है, चैलेंजिंग मार्केट है। यहाँ पे बिजनेस भी बड़ा वाइजली करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, तमाम तर चीज़ों को, सिचुएशन को, रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। दो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है शॉप इन शॉप का कंसेप्ट। शॉप इन शॉप का कंसेप्ट बेसिकली एक बड़ा इकोनॉमिकल और बड़ा बजटेड कंसेप्ट है और बड़ा स्मार्ट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को लेते हुए आप अपना बिजनेस फ्लोरिश कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक करना ये होगा आपको, आप देखें कि जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अपनी शॉप ओपन करने के लिए, दो ये इंडिपेंडेंटली आप शॉप ओपन ना कर पाएँ, लेकिन डिपेंड होंगे आप उस जगह के ऊपर जहाँ पे आप अपनी शॉप जो है वो लोकेशन देखेंगे, स्पेस देखेंगे। तो गाइस, करना ये होगा कि आप एरिया को रिसर्च करें, आप देखें कि जिस एरिया में क्लाइंटल है, एक कस्टमर फ्लो है, आप उस एरिया को टारगेट करें। आप देखें कि आपने सेल क्या करना है, आपने किस चीज़ का बिजनेस ओपन करना है। तो गाइस, आप वहाँ जाएं, देखें कि एक बड़ी अगर मिनी मर्कादोस है या मार्केट है या कोई जो है वो स्टोर है, आप स्टोर में जाएं, देखें कि स्टोर में किस चीज़ की ऐसी कमी है जो आप समझते हैं कि अगर आप कंट्रीब्यूट करें स्टोर में, तो आपके करने से उसमें जो है वो क्लाइंटल का इजाफा हो और विन विन सिचुएशन पैदा हो। उसके लिए जो आपको स्पेस रेंट आउट कर रहा है और आपको जो वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस, मैं शुरुआत करता हूँ एक एग्जांपल से, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसी लोकेशन में हैं जहाँ मोबाइल शॉप नहीं है और एक बहुत बड़ा स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है, मिनी मर्कादो है, वहाँ पे आप चले जाएं। आप देखें कि वहाँ पे अगर मोबाइल एसेसरीज नहीं है या मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कोई स्टोर नहीं है, कोई उनके लिए कुछ मोबाइल के यहाँ पे शॉप नहीं है, तो आप उसके ऑनर से बात करते हुए कुछ स्पेस आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे अपना काउंटर और अपना डिस्प्ले देते हुए वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि मिनिमम रेंट होगा, लो रिस्क फैक्टर होगा, मैक्सिमम क्लाइंटल होगा, ब्रांड नेम ऑटोमेशन होगा और जो है लो कॉस्ट होगी, लो एक्सपेंस होगा और मैक्सिमम आप कह लें कि आप आउटपुट देंगे। इसमें फ़ायदा ये होगा कि विन विन कंडीशन होगी, विन विन सिचुएशन होगी उसके लिए जो इसने आपको स्पेस दी हुई होगी और आपके लिए कि आप उसके लिए वैल्यू एडिंग करेंगे। जो कस्टमर आपके पास आ रहा होगा, डेफिनेटली वो बाकी चीज़ें, बाकी प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा, ग्रॉसरी खरीदेगा और उसके उसका जो कस्टमर आपके पास आ रहा होगा, तो ये विन विन एक सिचुएशन बन जाएगी। इसमें आपको भी फ़ायदा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा जिसने आपको रेंट दिया होगा। तो गाइज़, इसमें ये डिस्कस कर लेना मैं समझता हूँ नहायत ही मुफ़ीद है ये पॉइंट। जब आप अपना एक सेटअप, अपनी स्पेस शॉप इन शॉप के कंसेप्ट से खोलेंगे, एक स्पेस लेंगे, काउंटर होगा और डिस्प्ले की कुछ जगह होगी। तो इसमें आप जो है कोशिश ये करें कि आप उसके अंडर फाइल लॉक कर लें। ये 88 में ही आएगा, डेफिनेटली वो शो करेगा कि ये मेरा जो एम्प्लॉय है और इसमें उसी के थ्रू ही उसमें जो है उसने काउंटर मैनेज किया है और तमाम तर वो चीज़ें मैनेज की। दो कि वो तमाम तर चीज़ें आप ही की होंगी, लेकिन जो 88 में आप एम्प्लॉयड हो गए, एम्प्लॉयमेंट होगी आपकी अंडर हिम, तो आप उसके अंदर रहते हुए काम करेंगे। आप कुछ भी करें, आप मोबाइल एक्सेसरीज रखें, मोबाइल का करें,
और आप ट्रैवल एजेंसी करें और आप वॉचेस का करें या कोई भी आप समझते हैं कि उस जगह पे उस बड़े मार्केट में जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ जो चीज़ उसमें नहीं है, तो आप वहाँ पे अपना सेटअप बना सकते हैं, अपना छोटा सा सेटअप बना सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं। तो गाइस बात करने का मकसद ये है कि शॉप इन शॉप कंसेप्ट जो है बड़ा प्रोग्रेसिवली जो है वो एक एक्टिविटी है और मिनिमम टाइम में ही आप इसमें समझेंगे जो बिजनेस ट्रेंड है, जो फिगर है वो आपको फेवरेबल लगे या अनफेवरेबल लगे। तो इसमें ना तो आपकी छत होगी और ना ही आपकी कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, ना इतना बड़ा एक्सपेंस होगा। एक मिनिमम आपने रेंट तय कर लेना उससे या जो भी रेंट वो आपको बताएंगे। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपको पता चल जाएगा जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं मार्केट में उसका क्या ट्रेंड है, आपको फेवरेबल में आपको फेवर लगता है या अनफेवर लगता है। फेवरेबल है तो आप वक्ती तौर पे उसको स्टार्ट करें, देखें, चेक करें। अगर लॉन्ग रन में वो चल जाता है, क्लाइंटल बनना शुरू हो जाते हैं, देन यू गो फॉर द इंडिपेंडेंट सेटअप। आप जाएं बाहर शॉप लें, बेशक महंगी शॉप ले लें लेकिन आपका क्लाइंटल बना हुआ है, आपको मार्केट की समझ है, आपको अपनी प्रोडक्ट की समझ है, कंपटीशन की समझ है, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तब आप जाएं अपना इंडिपेंडेंट सेटअप करें और अपना एक आर्टिकल 89 में अपनी फाइल ला करते हुए अपना बिजनेस चमकाएं। तो गाइस मैं समझता हूँ कि जो लोग जिनके पास एक मिनिमम बजट है, जो कम जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, तो वो इस काइंड ऑफ सेटअप में कामयाब भी हो सकेंगे और रिस्क फैक्टर भी बहुत ही कम होगा, मिनिमम रिस्क फैक्टर होगा जिसमें उनको एक ट्रेंड की समझ आ जाएगी, मार्केट की समझ आ जाएगी कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है और इस चीज़ को लेते हुए मैं समझता हूँ कि उनके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। इसमें बड़ी एक विन विन सिचुएशन भी है शॉप इन शॉप के कंसेप्ट में और इसमें फुली सपोर्ट मिलेगी। जो क्लाइंटल आएगा वो ड्यूल वे में जो है वो आ रहा होगा, एक तरफ आपकी तरफ भी आ रहा होगा और वहाँ भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा और अगर उसकी तरफ आता है तो आपकी तरफ आएगा। तो गाइस तो मकसद ये है कि म्यूचुअली और विन विन वे में जो है ये बिजनेस चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस ट्रेंड जो मॉडल है ये उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं 80 का आर्टिकल 89 में ना सही लेकिन 88 में अपने आप को लॉ करवाएं और उस कंपनी का उस मिनी मर्कादो का जो ऑनर है कोशिश करें कि उनसे बात करते हुए अपनी फाइल लॉ करवाएं और वहाँ से बिजनेस चमकाएं और मैं समझता हूँ कि उनके लिए बेनिफिट भी होगा, इसमें अपनी अर्निंग खुद स्टार्ट कर दें। आपको पता भी चलेगा बिजनेस का, तमाम तर एक्सपीरियंस लेने के बाद आप स्टेप उठाएं कि आपको करना क्या है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और तमाम तर इंफॉर्मेशन जो मैंने इसमें डिस्कस की हैं आप एक दफ़ा सोचें और प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें कि अगर ये आप करते हैं तो आने वाले वक्त में ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा। तो गाइस इसी के साथ इजाज़त, टेक केयर।